मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। भारत आज एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है, जहाँ एक ओर 1.4 अरब लोगों की जरूरतें हैं, रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा, जिसके लिए विकास हमारी मजबूरी है, विलासिता नहीं। और दूसरी ओर जलवायु की कड़वी सच्चाई है, जो अब वैज्ञानिक के रिपोर्ट में नहीं, बल्कि हमारे घरों में, हमारे शहरों में और हमारे देश में और हमारे जलवायु में आज दिखाई दे रहा है। पंजाब में बाढ़, उत्तराखंड में बादल का फटना और मध्य प्रदेश की असहनीय गर्मी, ये सब बता रहे हैं जलवायु संकट भविष्य नहीं वर्तमान है। और आपको बता दें कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि पृथ्वी असीमित है, न इसकी भूमि असीमित है, न इसका जल असीमित है, न इसका हवा असीमित है। सदियों तक हमने इस भ्रम में जीवन बिताया है कि पृथ्वी का जो भंडार है वो कभी समाप्त नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, और हमने इसका भरपूर उपयोग किया है, जरूरत से ज्यादा। आज जब नदियां सूख रही हैं, भूजल गिर रहा है, मिट्टी थक चुकी है और हवा जहरीली हो गई है, इस भ्रम की कीमत हम चुका रहे हैं। उपभोग के लिए हर कार्य के पीछे अदृश्य कार्बन रूपी कचरा उत्सर्जित होता है, जो पृथ्वी को और गर्म और भविष्य को असुरक्षित बनाता है। और यदि भारत पश्चिम की अनियंत्रित खपत को अपनाता है, तो सिर्फ यह देश ही नहीं, बल्कि यह पृथ्वी भी नहीं टिक पाएगी। यदि भारत के 1.4 अरब लोग भी अमेरिका और यूरोप के लोगों जैसे जीवन शैली अपना लें, तो हमें कम से कम 8 पृथ्वियों की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारे पास तो ऐसा एक ही पृथ्वी है। लेकिन भारत के पास एक अनोखी शक्ति भी है, सभ्यता की जड़ें। यह भूमि हमेशा से उच्च विचार और सदा जीवन की रही है, जहां पर नदियां माता मानी गई है, वृक्ष देवता माना गया है और पहाड़ों को अपना रक्षक मानते हैं। और यहां तक कि गांधी जी ने भी चेताया था कि यह पृथ्वी हर व्यक्ति की इच्छा को पूरी कर सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती है। यह भारत की विरासत आज वैकल्पिक नहीं, बल्कि आवश्यक है। जब दुनिया उपभोग के नशे में डूबती जा रही है, तब भारत के पास संतुलित जीवन का सांस्कृतिक मार्गदर्शन मौजूद है। आज भारत का फाइनाइट अर्थ मूवमेंट इसी प्राचीन सत्य को व्यक्त करता है कि सीमित पृथ्वी पर सीमित उपभोग ही संभव है, और यही हमारा भविष्य भी है। इस सब के बीच अब विकास का अर्थ भी बदलना होगा। केवल जीडीपी से भारत के विकास को मापना, भारत की सफलता को मापना ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हो और उसके खाता में रुपया जमा है, यानी कागज में अमीरी और जमीन पर गरीबी। वास्तविक विकास वह है जहां पानी शुद्ध हो, हवा शुद्ध हो, पर्यावरण शुद्ध हो और मिट्टी जिंदा हो। विकास का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि जीवन का गुणवत्ता बढ़ाना होना चाहिए। नौकरियां सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों में ही नहीं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी, मरम्मत उद्योग, जैविक खेती और स्थानीय उद्यमों में भी दी जा सकती है। शहर में ऐसे बन सकते हैं जहां इमारतें रोशनी बचाए, हवा बचाए, बिजली बचाए, न कि ऐसे जहां एसी के बगैर जी ना सके। परिवहन ऐसा होना चाहिए जो सुविधा बढ़ाए और प्रदूषण घटाए। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो केवल डिग्री ही नहीं, जिम्मेदारी का बोध भी दे और पृथ्वी की सीमितता का संदेश भी दे, समझ भी दे। इस दौर में भारत के पास एक दुर्लभ अवसर है। पश्चिम पहले ही अपने गलत मॉडल में फंस चुका है और उसे सुधारने में दशकों लगेंगे। कई विकासशील देश उसी रास्ते पर चलने को ललायत है, लेकिन भारत अभी उस मोड़ पे है जहां से हम चाहें तो अपने लिए एक अच्छी मॉडल बना सकते हैं, एक अच्छी मॉडल की शुरुआत कर सकते हैं जो समृद्धि भी दे और पृथ्वी के सीमितताओं के समझ भी दे। यदि भारत सीमित धरती पर सीमित उपभोग अपनाता है, तो पूरी दुनिया का कार्बन उत्सर्जन का रास्ता बदल सकता है। हमारे पास युवाओं की ऊर्जा, तकनीक की शक्ति, सांस्कृतिक दर्शन और
1.4 अरब लोगों का पैमाना है। ये चारों मिलकर भारत को वैश्विक नेतृत्व का वास्तविक अवसर प्रदान करते हैं, वैश्विक अवसर देते हैं। हमारे सपनों का भारत वह है जहां विकास और पर्यावरण साथी हो, जहां हर बच्चे को स्वच्छ हवा पानी मिले, जहां के किसान की भूमि मिट्टी हमेशा उपजाऊ रहे, जहां समृद्धि का अर्थ वस्तुओं की संख्या नहीं, समाज और प्रकृति की सेवा हो, जहां शिक्षा नागरिक बनाती हो, उपभोक्ता नहीं। ये लेखक के अपने विचार हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।